हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अचीवर्स। हाउ आर यू? एंड अब मैं स्टार्ट करवा रही हूँ आपको एटिकेट वर्किंग कैपिटल। उससे पहले हमने लास्ट क्लास के अंदर ऑपरेटिंग साइकिल किया था वर्किंग कैपिटल का। आई होप वो आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एटिकेट वर्किंग कैपिटल। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं एटिकेट वर्किंग कैपिटल। नेम से ही पता चल रहा है कि एक बैलेंस होना चाहिए वर्किंग कैपिटल का, कि जिसमें करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज जो हैं उनका करंट एसेट बैलेंस इक्वल होना चाहिए। ना तो एक्सेस वर्किंग कैपिटल एफिशिएंट है और ना ही लेस वर्किंग कैपिटल एफिशिएंट है। तो ये जो है वर्किंग कैपिटल जो है वो हेल्प करता है आपकी मनी की वैल्यू को इंक्रीज करने का, बट इफ इट इज एफिशिएंटली यूज्ड, अगर हमने इसको प्रॉपर सही बैलेंस में यूज किया है, ना तो हमने इसको एक्सेस में यूज किया है ना ही हमने इसको लॉ में यूज किया है। ठीक है, तो अब टू टाइप्स हो सकते हैं कि टू प्रॉब्लम्स जनरेट होती है वर्किंग कैपिटल में। एक तो अगर जरूरत से ज़्यादा फंड्स हैं और एक ज़रूरत से कम फंड्स हैं। तो मैंने आपको ये टू पार्ट्स में डिवाइड करके एक चार्ट की फॉर्म में बनाने की कोशिश की है कि आपको इजीली समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर फंड्स ज़्यादा है रिक्वायर्ड कैपिटल से तो क्या होता है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसके अंदर है हाई एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, उसको इन्वेंट्री में इन्वेस्ट कर दोगे, जबकि इतने की नीड नहीं है। रॉ मटेरियल आपको 1 ईयर के अंदर, मान लीजिए लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपको रॉ मटेरियल कितना चाहिए, अकॉर्डिंग 10 टन मान लीजिए। ठीक है, कि आपको 1 साल के अंदर 10 टन ही रॉ मटेरियल चाहिए, लेकिन आपके पास पैसा ज्यादा है, आपने क्या किया 10 की जगह 15 मंगवा लिया। लेकिन अब 5 आपने मंगवा तो लिया, लेकिन अभी इसका एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। हो सकता है उस टाइम तक आपका जो रॉ मटेरियल आपने मंगवाया था नेक्स्ट ईयर तक उसमें चोरी हो जाती है या वो खराब ही हो जाता है। तो उससे क्या होगा, आपके बिजनेस को लॉस हो जाएगा, एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि फंड ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए। इससे हम क्या करते हैं, हाई एक्यूमुलेट कर देते हैं किसी इन्वेंट्री के अंदर, तो वो भी हमें आगे फ्यूचर के अंदर लॉसफुल हो सकता है। नेक्स्ट वन है, अभी समझाया था, लीड्स टू थेफ्ट वेस्टेज एंड मैनेजर एफिशिएंसी। अब अगर मान लीजिए आपके पास हाई फंड्स हैं, उसकी नीड नहीं है, तो मैनेजमेंट क्या है उनको यूटिलाइज करने में लग जाती है। तो जो बिजनेस का रेगुलर डे टू डे ऑपरेशंस है उनकी तरफ ध्यान डिवाइड हो जाता है। ठीक है, या अभी एग्जांपल दिया कि 10 की जगह 15 मंगवा लिया, 5 में से 3 टन तो जो है स्टॉक वो तो चोरी हो गया हमारा या वेस्ट हो गया है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी कब होती है, जब आपके पास फंड्स बहुत ज़्यादा हैं। अब फंड ज़्यादा हैं तो आपको डेट पॉलिसी, जो क्रेडिट पॉलिसी है उसकी तरफ ध्यान नहीं दोगे, तो मार्केट के अंदर बैंक्स के अंदर आपकी अच्छी बॉन्डिंग नहीं बनेगी। हम कहते हैं ना कि एक अच्छी ट्रेडिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो वही है कि कंपनी की जो है वो क्रेडिट पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी अच्छी एक एफिशिएंसी नहीं बन पाती है अगर आपके पास फंड्स ज़्यादा हैं। तो फंड्स ज़्यादा हैं उसके तो कम प्रॉब्लम्स है एज ए कंपैरिजन टू अगर आपके पास फंड्स कम है। ठीक है, तो फंड्स कम होते हैं तब ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। ये तो अंडरस्टूड है कि अगर पैसा ज़्यादा है तो हम फिर भी मैनेज कर लेते हैं, लेकिन अगर पैसा कम है तो बिजनेस तो हमारा लॉस में है। ठीक है, तो नेक्स्ट वन है अनेबल टू कैरी आउट बिजनेस। ऑब्वियसली बच्चे, अगर आपके पास फंड्स नहीं है तो आप बिजनेस को कैसे कैरी करोगे। जो आपके डे टू डे ऑपरेशन है, आपने रॉ मटेरियल परचेज करना है, आपने प्रोडक्शन करनी है, फिनिश प्रोडक्ट्स बनाने हैं, वर्क इन प्रोग्रेस का वर्क है, वो कैसे कर पाओगे। तो इस रीजन से कि कैरी आउट बिजनेस जो है उसको आप कर पाने में प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट वन है कि ऑब्वियसली जब आप बिजनेस को कैरी आउट ही नहीं कर रहे हो तो उसका रिजल्ट क्या होगा, लॉसेस। तो आपके लॉस आने स्टार्ट हो जाएंगे। लॉस आने स्टार्ट हो जाएंगे तो मार्केट के अंदर आपकी गुडविल जो है वो भी डाउन हो जाएगी, आपके शेयर प्राइसेस डाउन चले जाएंगे, तो वर्किंग ऑपरेशंस भी नहीं बन पाएंगे। लॉसेस है, इट मीन्स प्रॉफिट जो फर्म का है वो भी एडवर्स इफेक्ट करना स्टार्ट हो जाता है। अभी इनएडिकेट डे टू डे रनिंग ऑफ बिजनेस के जो डेली के ऑपरेशंस है वो भी कर पाना टफ हो जाता है अगर हमारे पास एटिकेट फंड्स नहीं हैं।
नेक्स्ट वन है कि हम अपने ऑब्लिगेशंस को और जो भी हमने रिक्वायर्ड टाइम में हमारी लाइबिलिटीज है उनको हम पे ऑफ नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियसली है कि अगर आपके पास मनी नहीं है तो आप क्रेडिट पे कुछ लेते हो, क्रेडिट पे लेते हो, लेकिन आपके पास एटिकेट फंड्स ही नहीं है तो आप उनका इंटरेस्ट कैसे पे करोगे। ठीक है, आपने अपनी पार्टी के साथ एक बॉन्ड बनाया है ऑब्लाइज जो आप किसी काम को करने के लिए, लेकिन आप वो काम कर ही नहीं पा रहे हो टाइम पे, तो वो भी जो फंड्स के ना होने की वजह से है। नेक्स्ट वन है प्रोडक्शन में भी बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। ठीक है, आप रॉ मटेरियल ही जब लेबर को नहीं मंगवा के दे रहे हो तो लेबर भी क्या करेगी, कहाँ से प्रोडक्शन करेगी। ठीक है, अगर प्रोडक्शन लैग्स हो जाता है, डिले हो जाता है, तो ऑब्वियसली जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं उनको बनने में भी टाइम लगता है। फिनिश प्रोडक्ट्स बनने में, मान लीजिए आपका वूलन का बिजनेस है, अब वूलन का आपने प्रोडक्शन में ही टाइम लगा दे, तो हमें तो पता है ना कि 4 ही तो मंथ्स होते हैं, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी। अगर आपका प्रोडक्शन ही दिसंबर में कंप्लीट हुआ तो हाफ विंटर तो चली गई है। फिर आपका जैन फरवरी है और जनवरी के अंदर ही ज़्यादा सर्दी है, ज़्यादा सेल्स होती है, उसके बाद तो आपकी सेल्स जो है वो डाउन चली जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है कि टाइम पे आपकी प्रोडक्शन होनी रेडी ज़रूरी है प्रोडक्ट की, और अदरवाइज आपकी सेल्स जो है वो भी सफ़र करेगी। नेक्स्ट वन है आप फिक्स एसेट्स का एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हो। ऑब्वियसली जब आपने रॉ मटेरियल नहीं मंगवा के दिया या आपने वूलन का जो रॉ मटेरियल वही नहीं मंगवा के दिया है, तो वूलन से बनने वाले प्रोडक्ट्स जो बनने थे वो लेट हो गए हैं। बट उसको बनाने के लिए आपने जो मशीनरीज, मान लीजिए आपने वूलन क्लॉथ्स बनाए हैं या आप स्वेटर्स कह सकते हो, स्वेटर्स बनाई हैं, अब वो स्वेटर्स आपकी बनेगी नहीं। स्वेटर्स के लिए जो आपने मशीनरी ली थी उसका एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन ही नहीं हो रहा। मान लीजिए वो मशीन ही आपकी 50 लाख की आई है, अब उस 50 लाख की मशीन को लाने से क्या होगा, जब आप उसमें प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रहे हो, जब प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रहे हो तो एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन उसका नहीं हो रहा है, तो फिक्स एसेट्स का भी एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं होता ड्यू टू फंड्स इज लेस देन रिक्वायर्ड कैपिटल। और इन सब के रीजन से आपके बिजनेस की जो गुडविल है वो अफेक्ट होती है, डाउन जाती है। क्यों? क्योंकि आपका प्रोडक्शन टाइम पे नहीं हो रहा, लॉसेस आ रहे हैं, एडवर्स इफेक्ट हो रहा है प्रॉफिट पे, तो उस वजह से डे टू डे ऑपरेशंस नहीं हो पा रहे हैं बिजनेस के। तो इन सब रीजन से आपकी जो गुडविल है वो भी डाउन जाती रहती है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इसलिए फंड्स हमेशा इक्वल टू रिक्वायर्ड होने चाहिए। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मैम कैसे देखा जाए कि फंड्स रिक्वायर्ड के इक्वल है। कई बार होता है कि कुछ पोर्शन फंड्स का ज़्यादा है तो हम उसको कहाँ पे यूटिलाइज करें कि हमें मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले। अगर आपके फंड्स लेस देन रिक्वायरमेंट हैं तो हम कहाँ से उन फंड्स को फुल करें, फुलर फंड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करें कि जो हमें रिक्वायर्ड कैपिटल है उसके इक्वल किया जाए। ये बिजनेस की मैनेजमेंट पे एफिशिएंटली इफेक्ट करता है। बिजनेस की मैनेजमेंट जो डिसीजंस लेती है उन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई है एटिकेट वर्किंग कैपिटल। अब एटिकेट वर्किंग कैपिटल के लिए आ जाता है पॉइंट फाइनेंसिंग मिक्स। ठीक है, कि आप कैसे फंड्स को प्रॉपर यूटिलाइज करोगे। तो फाइनेंसिंग मिक्स जो है वो बिजनेस के अंदर कहाँ पे कितने पैसे की जरूरत है उसको एनालाइज करता है कि लॉन्ग टर्म में कितना चाहिए, शॉर्ट टर्म के अंदर कितना चाहिए, ताकि फंड्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो मेंटेन रहे। डेट और इक्विटी का कितना रेशियो लेना चाहिए। ठीक है, तो जो एटिकेट वर्किंग कैपिटल है उसको ही यूटिलाइज करने के लिए ही हमें फाइनेंसिंग मिक्स चाहिए कि डेट इक्विटी का कितना रेशियो लिया जाए। और इसके अंदर आप बोल दोगे कि एक आगे हम पढ़ेंगे हैजिंग अप्रोच, कंजर्वेटिव अप्रोच। ठीक है, ये भी वर्किंग कैपिटल के अंदर ही है। इन अप्रोच का यूटिलाइजेशन करें, हैजिंग अप्रोच और कंजर्वेटिव अप्रोच, ये हेल्प करती है एटिकेट वर्किंग कैपिटल की फंड्स के लिए। तो डिसीजन जो वर्किंग कैपिटल को फाइनेंसिंग करना है उसके लिए हमें फाइनेंसिंग मिक्स की नीड पड़ती है। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं था, हमने कल 3 पॉइंट्स पढ़े थे, ऑपरेटिंग साइकिल, वर्किंग कैपिटल, एटिकेट वर्किंग कैपिटल और फाइनेंसिंग मिक्स। तो आज हमारे वो तीनों जो एस्पेक्ट्स थे वर्किंग कैपिटल के वो फिनिश हो गए हैं। ओके।